एक बार रिक, सौरभ और सौभाग्य नाम के तीनों दोस्त मेले से घर लौट रहे थे। वो तीनों एक दूसरे के साथ मेले में किए मस्ती के बारे बात कर रहे थे। अरे मैंने तो मेले पर जखे बहुत सारे गेम खेली। अब सौभाग्य इतना गेम खेलेगा तो तुम्हें आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा। अबे मूर्ख, वो वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा है। अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और सौरभ के हट से बलून छूटकर पास वाले कब्रिस्तान के अंदर चला गया। सौरभ ने उसके दोस्तों को कहा कि उसे रात में अकेले कब्रिस्तान के अंदर जाने में डर लगता है, तो तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो रिक और सौभाग्य ने कुछ देर तक सोचा और सौरभ के साथ तीनों कब्रिस्तान के अंदर चले गए। अंदर आने के बाद तीनों दोस्त सौरभ का बलून ढूंढने लग गए। कब्रिस्तान बिल्कुल सूसा था। दूर दूर ठक कोई भी आवाज नहीं थी। तभी किसी ने रिक और सौभाग्य के पेट पर हाथ रखा। रिक और सौभाग्य तभी पीछे घूमे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद यो लोग आगे बढ़े। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें सौरभ के बलून मिला, लेकिन उन्हें बलून के साथ कुछ और भी मिला, जिसको ठेक कर मनो की उनके पैरों से जामिन खिसक गई। उन्होंने देखा एक अनजाने जिप के हाथ में सौरभ का बलून है, लेकिन यो खोई जिप नहीं था, क्योंकि उसके दोनों आंखें बिल्कुल सफेद थी। यो रिक, सौरभ और सौभाग्य को देखकर जोरों से हंसने लगता है। उसने कहा, मेरा नाम सोमदीप है। सौरभ ने दार के मारे अपने पेंट में सुशु कर दिया। अरे मैंने तो डार के मारे सुशु कर दिया। अचानक यो जिब ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तीनों दोस्त अपने अपने जान बचा के गाते की तरफ भागे और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। कुछ देर भागने के बाद उन्हें एक आदमी को देखा। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हमारे पीछे सोमोदीप नाम का एक भूत ने हमला कर दिया है। अरे यो कब्रिस्तान एक श्रापित कब्रिस्तान है। यो मॉन्स्टर अगर तुम्हारे देख लें तो यो तुम तीनों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें जान से मर नहीं देता। उससे बचने के लिए तुम्हें ये जादुई तलवार और ये जादुई कवच देता हूँ। तुम्हें उस मॉन्स्टर के 6 टुकड़े करके उन टुकड़ों खून आग में जला देना है, तभी तुम बच पाओगे। उसके बाद वो आदमी चला जाता है। उस आदमी के चले जाने के बाद रिक ने कहा कि हमें बचाने का एक मौका तो मिल गया, लेकिन उस सोमोदीप को मरने कौन जाएगा? उन लोगों ने ठीक किया कि वो लोग स्टोन पेपर सिजर्स करके ठीक करेंगे ये उन तीनों में से कौन जाएगा। अरे नहीं, मैं तो हार गया। अरे रिक और सौभाग्य, प्लीज मुझे छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें पता है मैं डर के मारे सूसू कर दिया था। चुप रे सौरभ, तुम्हारी वजह से वो सॉन्ग मोदी अपने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, इसलिए तुम्हें ही उसे करने के लिए जाना पड़ेगा। अरे नहीं। तू सौरभ ने तलवार को उठाया और वो तीनों कब्रिस्तान की ओर बढ़ चले। कुछ देर बाद और कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद सौभाग्य ने कहा, अरे उसे सौम्यादीप तो दिख ही नहीं रहा। अबे मूर्ख, डरपोक और सफेद आंखों वाले मोटे सुमोदीप, जल्दी से बाहर आओ। मेरा दोस्त सौरभ तुम्हारा खत्म करने आया है। इतना सब कुछ कहना जरूरी था क्या? तभी वहां पर जोरों से हवा बहने लगना शुरू हो जाता है। अचानक उनके सामने जो पैर की डाली पड़ी हुई थी वो जोरों से ऊपर उठ जाता है और उनके सामने सौम्यदीप आ जाता है। सौम्यदीप को देखकर तीनों दोस्त
बहुत बुरी तरफ से डर जाते हैं। सौरभ ने उनके दोनों दोस्त से कहा। तो दोस्तों, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। उनके दोनों दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। अबे डरपोक, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता है। उसे लगता है कि कोई अंदनी शक्ति नहीं उसके पैरों को पकड़ लिया है। ये किया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? सौरभ की फिर से पेट में सूसू करने वाली हालत हो जाती है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, 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 बचाओ। तभी सौम्यदीप ने उसके हाथों से तलवार को छीन लिया और जोरों से हंसने लगता है। सौम्यदीप ने अपनी जादुई शक्तियों से सौरभ को हवा में उल्टा लटका दिया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, 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 बचाओ। उसने तलवार को सौरभ की तरह जोर से फेंका। अरे तुम लोग मुझे छोड़कर भाग क्यों गए थे? सौरभ, माफ करना, तुम वो सुरक्षा कवच लेना भूल गए थे, तो हम उसी को ही लेने गए थे। आगे से ये सब करने के पहले बता देना। अब वो सब बातें छोड़ो, हमें सौम्यादीप को भी हराना है। तुम लोग अब नहीं बचोगे। सौरभ, तुम्हारे सामने वो तलवार भरा हुआ है, जल्दी से उठा लो। तभी किसी ने स्पीयर से सौम्यदीप के ऊपर हमला किया। सौरभ और सौभाग्य ने देखा कि ओह, रिक है। रिक ने कहा कि उसके साथ उस बूढ़े आदमी से फिर मुलाकात हुई थी और उसने मुझे ये दिया। लेकिन तब तक सौम्यदीप ने खुद को आजाद कर लिया था। उसने अपनी जादुई शक्ति से वो स्पीयर को गायब कर दिया। सौम्यदीप ने अपनी जादुई शक्तियों से रिक और सौभाग्य को हवा में उठा के गोल गोल घुमाने लगता है। सौरभ ने जल्द से जल्द तलवार को उठाया और सौम्यदीप की तरफ बढ़ चला। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ।